धन्यवाद राज भाई। अच्छा, परिचय पूरा नहीं हुआ था। मैं बेसिकली आईटी प्रोफेशनल हूँ। आई एम वर्किंग विद एन आईटी कंपनी एंड पोएट्री राइटिंग और लेखन कार्य में अपने शौक से हिंदी में करता आया। तो ये एक शौक है, तो ये परिचय छोटा सा एक रहा। राज भाई, कैन आई स्टार्ट? यस सर, यस बिल्कुल। ठीक है। तो आप बहुत सारे कंठकारों के बीच में एक कलम आज मौजूद है। तो एक फिल्म का बड़ा प्रसिद्ध सा डायलॉग है, उससे शुरू कर रहा हूँ। बॉर्डर फिल्म का है कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हमें तो क्या हम हैं। बेसिकली म्यूजिक, लेखन, पोएट्री राइटिंग, गाना लिखना और गाना, ये सब आपस में मिले हुए हैं। आज निदा फाजली ना होता तो बहुत सारी प्रसिद्ध गजलें जगजीत की भी ना होती। तो थोड़ा मौका मुझे मिला है सब्जेक्ट से हटके, तो थोड़ी भूमिका मैं बनाता हूँ। मैं एक पोएट्री अपनी लिखी हुई मैं आपको सुनाता हूँ। थोड़ा हाइपोथेटिकल है। भूमिका बांधता हूँ कि ये बर्फ के रेगिस्तान, सुदूर बर्फ, उन वादियों में, उस खराब मौसम में एक प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलने की कैसी जुगत लगाते हैं, क्या क्या उनके बीच में घटनाएं हो सकती थी या होती है, जरा उसको सुनिएगा। और जहां मैं भेजना चाह रहा हूं, जहां मैं आपको लेके चलना चाह रहा हूं, एक बार मेरे शब्दों पर जाइएगा। मैं मन लेता हूं आपका, तभी आप वहां पहुंच पाएंगे। कि प्रीत की हठी डगर है, प्रीत की हठी डगर है, बर्फों से लदे मौसम सर्द हैं। प्रीत की हठी डगर है, बर्फों से लदे मौसम सर्द हैं। राह तकू तो तकू तेरी किस बुनियाद। प्रेमी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है कि राह तकू तो तकू तेरी किस बुनियाद, कि पैरों में तेरे दौड़ता लहू गर्म है, कि पैरों में तेरे दौड़ता लहू गर्म है। खौफ ज़दा हूं, डर है उस प्रेमी को कि मिल पाएगी कि नहीं, कि खौफ ज़दा हूं कि हो न जाए जर्द ये, ठंडा ना हो जाए। खौफ ज़दा हूं कि हो न जाए जर्द ये, प्रीत की हठी डगर है, बर्फों से लदे लेकिन मौसम सर्द है। चंचल चितवन विनोद व्रती, चंचल चितवन, ये नायक और नायिका का चित्रण है इसमें। तो नायक की चंचल चितवन और विनोद व्रती मिलकर दोनों मिलाना चाहे दोनों को। मन लेता हूं, देखिए ये इस पंक्ति पर जाइए कि नायक की जो दो विधाएं हैं, चंचल चितवन विनोद व्रती, वो दोनों मिलकर मिलाना चाहे दोनों को। उसकी प्रवृत्तियां भी दोनों मिलना चाह रही है और प्रेमी प्रेमिका भी यहां मिलना चाह रहे हैं। एक की कामना अंशुमान से, सूरज से कामना है उसकी, बड़े मौसम में, बर्फ के मौसम में। एक की कामना अंशुमान से, धूप बनकर गर कहार, धूप गर बन के कहार लिवा लाए तुझे। काश की ऐसा हो जाए, एकदम से सूरज निकले, तेज धूप हो और तुझे लिवा लाए इस खराब मौसम में। धूप गर बन के कहार लिवा लाए तुझे, दूजा चाहे बन के मौसम सर्द सामिप्य मेरा। यहां पर विनोद वृत्ति, उसकी मजाकिया प्रवृत्ति, उसकी प्रफुल्लता, कि दूजा चाहे बन के मौसम सर्द सामिप्य तेरा, कि मैं मौसम बन जाऊं और तेरे आसपास ही रहूं क्योंकि ये मौसम बिल्कुल ठंडा है। दूजा चाहे बन के मौसम सर्द सामिप्य तेरा, परवशता है यहां, परवशता है मौसम, मौसम पर किसी का बस नहीं। परवशता है मौसम, वश किसका चलता है, कि बर्फों से लदे मौसम सर्द है। इस सर्द की भी किंतु तासीर गर्म है। ध्यान दीजिएगा, ये सर्दी है लेकिन उस प्रेमी को प्रेमिका से मिलना है। तो इस सर्द की भी किंतु तासीर गर्म है। आसक्ति का गिरेबां तो झांको मेरा। जो नायक है वो इतना पॉजिटिव है, वो कह रहा है आसक्ति का गिरेबां तो झांको मेरा, मेरा तो आज स्याह भी धवल है। इतनी रात हो चुकी है बर्फ के मारे, आज बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है कि वो मिल पाएगी कि नहीं, कि मेरा तो आज स्याह भी धवल है कि मैं मिलूंगा उससे। और चाहत उसकी भी देखो जरा, सीन बदल रहा है देखिएगा, और चाहत उसकी भी देखो जरा, मिलन को बेचैन वो मचलती। राज भाई, मिलन को बेचैन वो भी मचलती, हे अटल बर्फ में भी वो अचल सी, वो भी मिलना चाह रही। हे अटल बर्फ में वो भी अचल सी, और दिख रहा नैना अभिराम नजारा। अब तो सब कुछ मौसम क्लियर हो चुका है और सामने से उसको नायक को नायिका आती हुई दिख रही है, कि दिख रहा नैना अभिराम नजारा। अब तो बर्फ लिवा ला रही उज्जवल स्निग्धा को सहेजे। उपमा को देखिएगा, बर्फ के बीच में स्याह धवल स्निग्धा चमचमाती हुई, उससे ज्यादा चमचमाती हुई नायक से मिलने नायिका चली आ रही है, कि बर्फ लिवा ला रही
उज्जवल स्निग्धा को सहेजे कि बर्फों से लदे मौसम सर्द है। और इस अंतिम लाइन पर मैं आपका मन लेना चाहूंगा कि बर्फों से लदे मौसम सर्द है, मगर उस पर भी प्रीत बयार गर्म है, मगर उस पर भी प्रीत बयार गर्म है। धन्यवाद।